अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिदा बतूल है और आज हम बात करने वाले हैं सीलिक डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीलिक डिजीज़ क्या है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि सीलिक डिजीज़ को यूजुअली कैसे डायग्नोज किया जा सकता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीलिक डिजीज बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज से मुराद ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मदाफत हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। सीलिक डिजीज में भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा। तो बेसिकली वो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही होती हैं? वो एक प्रोटीन के अगेंस्ट बन रही होती हैं जिसको ग्लूटेन का नाम दिया जाता है। ग्लूटेन क्या है? अभी मैंने बताया कि ग्लूटेन एक प्रोटीन है और ये हमारे सीरियल्स में मौजूद होती है। सीरियल्स क्या हैं? जैसे वीट है, गंदुम है, राय है, इन सब में मौजूद होगी। और इसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम ग्लूटेन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से जो है वो सीलिक डिजीज को ग्लूटेन इंटॉलरेंस का नाम भी दिया जाता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? यूजुअली ये देखा गया है कि ये एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर आपको दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं तो आप में ये सलाहियत है कि आपको सीलिक डिजीज़ भी हो सकती है। दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1 है या फिर थायराइड की बीमारी है जिसको यूजुअली हशीमोटो थायराइडिटिस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको इस तरह की बीमारियां भी हैं तो हो सकता है कि आपको सीलिक डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, तो अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको सीलिक डिजीज़ है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सीलिक डिजीज़ मेनली जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, आपकी आंतों को इफेक्ट करती है और उसी की वजह से आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, नोजिया का इशू हो सकता है। इसके अलावा आपको गैस का इशू हो सकता है, पेट में दर्द रहना, खाने के फौरी बाद मैदे में भारी सा महसूस होना। ये सब जो ऐसी अलामात हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं, ये सब आपको सीलिक डिजीज में जाहिर हो सकते हैं। और ये मेनली कब जाहिर होंगे? जब आप ग्लूटेन वाली डाइट लेंगे। सीलिक डिजीज सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती बल्कि ये और भी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिस वजह से आपको सिर्फ यही अलामात जो कि जिनका जिक्र मैंने अभी किया है नहीं आ सकती, बल्कि और भी तरह की अलामात जैसे कि मसल या बोन पेन होना या जॉइंट्स पेन होना, माइग्रेन जो कि ख़ास किस्म का सर दर्द है उसका इशू रहना, या लेथार्जी फील होना, फटीग होना। इसके अलावा आपको जिस्म पे ख़ास किस्म का रैश बन सकता है और बच्चों में है तो बच्चों में यूजुअली जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब भी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि इस बीमारी में भी हो रहा है तो उसमें यूजुअली हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन है, जिंक है, फॉलिक एसिड है और इस तरह के बहुत और भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी से यूजुअली ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको सीलिक डिजीज़ में और इस तरह की और भी बीमारियां जिनमें हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपको जो है वो इस तरह के इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। यूजुअली जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स जाहिर हों आपने फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना है ताकि आपकी बीमारी की बहुत जल्द तशखीस की जा सके। अब हम इसमें बात करते हैं कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर यूजुअली आपकी कंप्लेंट्स के बारे में पूछेंगे और आपका मुआयना करेंगे
और इसमें यूजुअली ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कुछ, इसमें एंटीबॉडीज़ मेजर की जाती हैं। जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो सकती हैं अगर आपको सीलिक डिजीज़ है। डिजीज़ जो है वो एंडोस्कोपी की जा सकती है, जिससे आपकी आंतों का मुआयना किया जा सकता है। तो अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सीलिक डिजीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून बीमारी है, इस वजह से इसका कोई इलाज नहीं है। जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके सिम्टम्स को सिर्फ ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें ये यूजुअली रिकमेंडेड होता है कि आपने जितने भी ग्लूटेन वाले सीरियल्स हैं, ग्लूटेन वाली डाइट है, वो नहीं लेनी और ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल करना है। तो ग्लूटेन की अभी हम बात कर चुके हैं कि वीट में, राय में, बार्ले में हो सकता है। और अगर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाए तो यूजुअली आपके जो है, अगर ओट्स की बात की जा रही है तो ओट्स जो हैं वो ग्लूटेन फ्री ओट्स भी अवेलेबल होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। किनुआ है, ब्राउन राइस है, अमरंथ है, इस तरह के और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर है कि पहले अगर आपको इस तरह की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपकी बीमारी को फौरी तौर पर डायग्नोज किया जा सके। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।